कौन वो से झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी तो बोल रहे थे कि मंगलसूत्र तुम्हारी औरतों का मुसलमान लेकर भाग जाएंगे। कौन सा मुसलमान किसका मंगलसूत्र लेकर भागा? मोदी जी तो ये बोले थे कितने कितने लाख पैसे आएंगे। आगे क्या? मोदी जी तो कह रहे थे हम तो जो है करोड़ों लोगों को रोजी देंगे। आगे क्या? मोदी जी से जैसा हमारे हिंदुस्तान का जो की मुकद्दर खराब है कि इतना, एक तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ना उनको पढ़ना आता है, ना उनको बोलना आता है, ना उनको समझना आता है। पता नहीं कैसे वो प्रधानमंत्री बन गए। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी ताल कटोरा स्टेडियम में, जहां पर लगातार तमाम मुस्लिम संगठन जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर। ये कहा जा रहा है कि वक्फ बचाओ, इस तरीके का ये सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें ओवैसी भी शामिल है और काफी बड़े मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ के जो अध्यक्ष हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बिल तो पास हो गया है पर कहीं ना कहीं बीजेपी के एक नेता है निशिकांत दुबे जिन्होंने सवाल उठाया है इस बिल को लेकर। सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज हिंदी में। किस तरीके से पहले ये पूरे बिल को देख रहे हैं और इस बिल से क्या खतरा लग रहा है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस बिल से शुरू से ही हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की ज़ाती प्रॉपर्टी है और वक्फ जो होता है, वक्फ के माने आते रोकने के लिए, यानी कि अल्लाह के लिए रोका जाता है और जिसकी सारी चीज़ें गरीबों, यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों के लिए होता है। अब हुकूमत इसके ज़रिए, कानून लाने के ज़रिए जो है वक्फ की जो बहुत सारी जगह हैं उसको हड़पने की कोशिश में है। आप दिल्ली के अंदर 123 मकामात ऐसे, एक जगह ऐसी थी जो 2013 में मनमोहन सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दिया था। और अब वो दो जो 123 मकामात दिल्ली के अंदर हैं, उसको सरकार हड़पना चाहती है और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जगह है और यूपी के अंदर अभी से ही मामला शुरू हो गया है। तो वक्फ बोर्ड पर सरकार की गंदी निगाहें हैं जिसके हम खिलाफ हैं। ये वक्फ बोर्ड किसी का नहीं है, ना हमारा है ना आपका। ये गरीबों का, यतीमों का है, बेसहाराओं का का है। और अभी देखिए, अभी ये इस तरह मीडिया बात फैला रही है कि वक्फ बोर्ड से फ़ायदा क्या हुआ, वक्फ बोर्ड काम क्या कर क्या रहा है। मैंने अभी कुछ चीज़ें निकाली थी। अभी देखिए, एक है मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी कोल्हापुर, महाराष्ट्र के अंदर है। ये अदारा 1906 में राजा श्री शाहू महाराज ने कायम किया था। हाल ही में वक्फ बोर्ड ने इसको 3500 करोड़ रुपए की मालियत देकर इसके इंतज़ाम को संभाला है। और इस तरीके से कई ऐसे मामला है, जैसे जो है मेवात के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, इसी तरीके तमिलनाडु के अंदर है। हिंदुस्तान का एक वाहिद ऐसा कॉलेज है जो MSS वक्फ बोर्ड कॉलेज जो है मदुराई तमिलनाडु में है, जिसके अंदर सारी तरीके की पढ़ाइयाँ हो रही हैं और साइंस हो रहा है, डिप्लोमा कोर्स वगैरह हो रहे हैं। ये सबको वक्फ बोर्ड जो देख रहा है। इसी तरीके से मेवात के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है नूह के अंदर। ये कॉलेज हरियाणा वक्फ बोर्ड के तहत कायम किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मंजूर शुदा है। ये कॉलेज महाराषि जो है महार ऋषि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से मुंसलिक है, यानी उस कॉलेज से मुंसलिक होकर वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। इसी तरीके से हज़रत हलीमा जो है अस्पताल है पंजाब के अंदर, यह अस्पताल पंजाब वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम चलता है और इसकी बुनियाद यहाँ पे हर 8 माहिर डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अस्पताल के अंदर हर तरह के इलाज हो रहे हैं। इसी तरीके से हेल्थ सर्विस दिल्ली के अंदर चल रहा है। तो बहुत सारे काम हैं जो वक्फ बोर्ड जो है, फलाही काम जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, बल्कि मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड जो भी काम कर रहा है, जो हॉस्पिटल वगैरह चल रहे हैं, वो तमाम लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, वहाँ सबका हो रहा है। हुकूमत का काम क्या, 2014 के बाद इनका काम था वो अंग्रेज़ों वाला है, लड़ाओ और राज करो। इन्होंने लड़ाया है। हिंदू मुसलमान क्या, 2014 से पहले हिंदुस्तान मुसलमान नहीं थे, हम सब रहते थे, हम एक साथ पढ़े हैं, खाना पीना हम एक साथ हम लोग रहते। मैं बिहार दरभंगा से हूँ, जो है मेरा आबाई गांव बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर ज़िले के अंदर है। आज तक हमारे गांव के अंदर कटरा ब्लॉक पड़ता है, हमारे गांव के अंदर हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ क्रिकेट मैच देखा करते थे, खेला करते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे। हमारे शादी में, उनके शादी में, खुशी गम में, सब में हिंदू मुसलमान तमाम लोग शरीक रहते थे और आज भी रहते हैं। मगर क्या है कि मीडिया के ज़रिए, जो कुछ गोदी मीडिया हैं, इनके ज़रिए जो है इस सरकार, इनका कहा है कि हिंदू मुसलमान को बांटो और राज करो, जिसके वजह से ये बांटना चाह रहे हैं। मगर इनको बस जो है 32% लोगों का समर्थन है, बाकी अक्सरी लोग मुसलमानों की और हमारे हिंदू भाइयों की है, वो हमारे साथ में है, हम जमहूरियत के साथ में हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बिल, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है कि मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनके पास 1700 याचिकाएं मुसलमानों ने दाखिल की, उसको लेकर ही जब इन्होंने वर्कआउट किया उसके बाद ये बिल आया। नहीं, गलत क्या है। आप कितने लोग थे जो बेहरा समाज, हमारे यहाँ शिया कम्युनिटी में एक समाज आता है, कितने लोग थे वहाँ पर, आप ज़रा बताएं। और मोदी जी कह रहे हैं 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मोदी जी क्या कह रहे हैं, 3 साल से मैं तैयारी कर रहा था और हम तैयारी करके लेकर आए हैं। और पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह बोलते जी हमने तो देखा है, हम बिल लेकर आ गए। आपने किससे पूछा?
आप बहरा समाज से पूछा, क्या पूरे जो जो शिया कम्युनिटी से एक जो है ये, क्या वो पूरे मुसलमानों का जो है वो करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं? ऐसा नहीं है ना। आप जमीयत उलमा हिंद थी, जमीयत उलमा हिंद है, मौलाना क्या नाम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इस तरह हमारी दीगर मुस्लिम तंजीमें, हमारे बड़े अकाबरीन हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, मौलाना खालिद सफला रहमानी साहब हैं, मौलाना जो फजल रहीम मुजद्दिदी साहब हैं। आप ऐसे अकाबरीन को बुलाते, उनसे पूछते, बैठते। शिकायतें गई हैं, वो कौन वो से झूठ मसले? बोल रहे हैं, मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी तो बोल रहे थे कि मंगलसूत्र तुम्हारी औरतों का मुसलमान लेकर भाग जाएंगे। कौन सा मुसलमान किसका मंगलसूत्र लेकर भागा? मोदी जी तो ये बोले थे कितने कितने लाख पैसे आएंगे, आगे क्या? मोदी जी तो कह रहे थे हम तो जो है करोड़ों लोगों को रोजी देंगे, आगे क्या? मोदी जी से जैसा हमारे हिंदुस्तान का जो की मुकद्दर खराब है कि इतना, एक तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ना उनको पढ़ना आता है, ना उनको बोलना आता है, ना उनको समझना आता है, पता नहीं कैसे वो प्रधानमंत्री बन गए। ये तो हमारी सोच। आपने तो बनाया ना सर, 3 बार मौका दिया, 3 बार बनाया आपने। अरे बस क्या, बस बस वही मामला है कि जिन बन गए हैं, बस वो मुकद्दर के सिकंदर हैं, बन गए हैं, बाकी उनके काबिलियत नहीं है। आने वाले 20 सालों के अंदर लोग अपने सर पर जो हाथ रख कर रोएंगे कि हमने कैसे आदमी को पर प्रधानमंत्री बनाया। संशोधन इससे पहले कांग्रेस के टाइम पर भी हुआ, पर बीजेपी के टाइम पर इतनी दिक्कत क्यों आने नहीं, लगी? संशोधन की बात नहीं है। हाँ। मसला ये, आप हमारा काबरीन को बुलाते ना, आप पूछते ना, जैसे कि आप एक चीज़ लेकर आए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। वक्फ बाय यूज़र का है, जी। एक जगह है, आप भी रहती, मेरे बाप दादा परदादा, हम लोग, मैं बिहार से हूँ, मेरे गाँव में एक कब्रिस्तान है जो एक ज़माने से चला आ रहा है, एक ज़माने से, हमारे परदादा के ज़माने से चला आ रहा है। वहाँ बाढ़ बहुत आता है, हर साल बाढ़ आता है, सारे मकान वगैरह सब ढह जाते हैं, सारा आईडी प्रूफ सब कुछ खत्म, ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है लगातार एक जगह से। अब बताइए, उनके पास तो अपना आईडी प्रूफ नहीं होता है। वो कब्र, अब जो आप ये कानून लाए वक्फ बाय यूज़र का, डीएम बोले, कलेक्टर बोलेगा आप हमको जो कागज़ दिखाइए, 1 महीना में पोर्टल में डालिए, 3 महीना में पोर्टल में डालिए, तो को डाल नहीं पाएगा। उसके बाद कलेक्टर को पावर मिल जाएगा कि कब्रिस्तान घोषित करे ही नहीं करे, और सबसे बड़ा प्रूफ तुम्हारी खबरें हैं वहाँ पर। पर जो ये वक्फ संशोधन बिल आया, इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार को रोका जाएगा, तो क्या गलत है? भ्रष्टाचार, आप गौर करिए, आप सर आपने पढ़ा होगा ना कि अब अक्सर स्टेडियो में किसकी सरकार है? बीजेपी की है ना। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन घोषित करता है स्टेडियो के अंदर? जिसकी सरकार होती है वो बनाता है, उसके सारे लोग बनाते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसके अंदर जो जज होता है वो कौन होता है? वो सरकार का होता है। वो हम, ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड वाले अपने बढ़ा देते हैं, वो सब कुछ सरकार के अंदर में हो रहा है। आप यूपी के अंदर आपकी सरकार है, हर जगह आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं किया ऐसा? आपने पहले क्यों 10 सालों से आपकी जो है कितना वक्त पे रोक लगा रहे हैं, कितनी जायदादों में जिस पर कब्जा है वो उसको खाली करवा रहे हैं, और हुकूमत का कितना कब्जा है? आप बताइए ना कि वक्त की जगहों पर हुकूमत का कितना कब्जा है, आप क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? आपने कहाँ से खाली कर दिया? आप तो कह रहे थे कि हम तो मुसलमानों के बहुत खैरखा हैं, उसी मुसलमानों के बारे में कह रहे थे कपड़ा दे के पहचानो, ये मुसलमान तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे। क्या यार ड्रामा है यार। वही, जैसे आपने बताया कि आप बिहार से हैं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये बोलते हैं कि जो वो संशोधन बिल को नहीं मानेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। वो तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा कर दिया ना, अभी विशिकना क्या नाम है, दुबे जी का, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब बताइए कि जिनका सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं हो, हिंदुस्तान के संविधान पे यकीन नहीं हो, बताइए वो हिंदुस्तानी है? अब गौर करें, वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट उसको, तो मैं तो कहता हूँ कि उसको दुबे जी को जो है उसको पार्लियामेंट से निकाल देना चाहिए, उनकी संस्था को खत्म कर देना चाहिए। वो आदमी है जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रोका नहीं, 1 हफ्ते के लिए रोका है, कोई बैन नहीं लगाया। हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से भी है कि आप इसको रोके, कानून में बैन लगाएं। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों के लिए ही है। अच्छा ये बताइए, आज जो सम्मेलन हो रहा है वक्फ बचाओ सम्मेलन, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सरकार को? सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बिल हिंदुस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ है। इस बिल को हिंदुस्तान का 22 करोड़ मुसलमान रिजेक्ट करता है, ये हमारे हक में नहीं है। आप इसको बराए मेहरबानी प्लीज़ प्लीज़ इसको जो है वापस ले लें, बस यही मांग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि तालकटोरा स्टेडियम में जो है वक्फ बचाओ सम्मेलन किया जा रहा है ओवैसी के उसमें नज़रों में, तो यही देखना होगा कि आने वाले समय में जो ये सम्मेलन होगा इस पर सरकार का कितना असर पड़ेगा। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा वक्फ संशोधन बिल पर जो विपक्ष ने याचिकाएं दायर कर रही है उस पर सवाल होंगे, और 5 मई को जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला निकल कर आएगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।